सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज को उनका सुबह का ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट का कार्य पूर्ण किया था, तभी डॉग का आगमन हो चुका था। फिर सभी डॉग्स के लिए खाना लेने के लिए रसोई घर की तरफ प्रस्थान किया। रसोई घर पहुंचकर डॉग के लिए उनकी रोटी लेकर वापिस से बाहर आया और डॉग को सुबह सुबह का उनका ब्रेकफास्ट करवाया। तब तक पशु चिकित्सक दुकान पर पहुंच चुका था, तो मैंने वापस अंदर जाकर दुकान की चाबी उठाकर दुकान पर आया और सबसे पहले दुकान खोली। नियमित रूप से पशु चिकित्सक को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेके दी और सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको पैसे बताए और उनके दवाइयों के बनते पैसे पशु चिकित्सक से लिए। पैसे लेने के बाद पशु चिकित्सक ने अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। के जाते ही श्रीमती जी द्वारा मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट मेरी दुकान पर मेरी टेबल पर पहुंच चुका था। फिर मैंने ठंडे ठंडे दूध के साथ रात के ठंडे दलिए का एंजॉय लिया और सुबह सुबह का हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके नियमित रूप से अपनी दुकान के साफ सफाई के कार्यों को स्टार्ट किया। सबसे पहले कपड़ा लेकर नियमित रूप से कपड़े के माध्यम से अच्छे से सारे काउंटर को एक एक चीज़ को साइड करके अच्छे से साफ़ किया। काउंटर साफ़ करने के बाद झाड़ू उठाया और झाड़ू के माध्यम से दुकान के कोने कोने से डस्ट मिट्टी को इकट्ठा कर अच्छे से दुकान की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहाने चला गया। थोड़ी देर के पश्चात दुकान पर नहाकर वापस आया। नहाने के बाद सबसे पहले पूजा कार्य संपूर्ण किया। पूजा का कार्य पूर्ण ही हुआ था, तभी कस्टमर का आगमन हो चुका था। मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उनको दी और सबसे पहले मेडिसिन की एक्सपायरी चेक की। एक्सपायरी चेक करने के बाद उनके पैसे बताए। उन्होंने मेडिसिन के पैसे डिजिटल माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट की। उसके बाद मितुल जी दुकान पर आ चुके थे। मितुल जी ने न्यूज़पेपर का सुबह सुबह एंजॉय लिया। उसके बाद मैंने चाचा के घर की तरफ प्रस्थान किया, क्योंकि आज चाचा के नए घर का गृह प्रवेश था और हलवाई अपना सुबह सुबह प्रसाद बना रहे थे। तभी पंडित जी भी आ चुके थे। पंडित जी ने हवन की तैयारी की। उसके बाद हवन हुआ और सभी पितृ देवी देवताओं का सबसे पहले भोग लगा कर पंडित जी को जिमाकर और कन्याओं को जिमाकर खाने की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे करके सभी सदस्य आते गए और मैंने अच्छे से सभी को उनका भोजन करवाया, सभी को भोजन परोसा और सभी को खाना खाने के बाद दोपहर तकरीबन 2 बजे मेरे मित्रगण भी आ गए थे। फिर मैंने अपने मित्रगणों के साथ खुद भी स्वयं भोजन का एंजॉय लिया। भोजन करने के बाद मैं घर पहुँचा। फिर बैठक में बैठकर अपने मित्रगणों के साथ ठंडे ठंडे चिल्ड ड्यू का एंजॉय लिया और ठंडा पीकर मैंने वापस से दुकान की तरफ प्रस्थान करने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं दुकान पर पहुंचा तो कस्टमर आ चुका था। उस कस्टमर को किसी दवाई की जानकारी की आवश्यकता थी। फिर मैंने उसके हिसाब से उस कस्टमर को उसकी दवाई की जानकारी दी। कस्टमर दवाई की जानकारी लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुका था। थोड़ी देर के अंतराल के बाद भौमिक जी का भी दुकान पर आगमन हो चुका था। भौमिक जी के आते ही साथ साथ मितुल भैया भी दुकान पर पहुँच चुके थे। मितुल भैया के दुकान पर आने के बाद हमने सबसे पहले आज के व्लॉग का LCD के माध्यम से एंजॉय लिया। हमने पहले सभी भाइयों ने बैठकर व्लॉग देखा। व्लॉग देखने के बाद पुत्री भी दुकान पर अपनी दोपहर की निंद्रा पूरी करके दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर कुछ महत्वपूर्ण क्षण, कुछ हसीन पल अपनी पुत्री के साथ व्यतीत किए। उसके बाद मितुल जी ने व्लॉग कंप्लीट होने के बाद रिमोट उठाकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलाया और टप्पू जी के पिताजी के शो का हमने आनंद लिया। अच्छे से सभी भाई बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देख रहे थे। सभी भाइयों ने बैठकर एक पुराने एपिसोड का अच्छे से एंजॉय लिया। तब तक यशविंदर जी का आगमन हो चुका था। पुत्री रोने लग गई थी। यशविंदर जी ने आते ही पुत्री को उठा लिया और थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देने के लिए बाहर लेके गया और पुत्री चुप हो गई। तभी एक आंटी जी का आगमन हुआ। उस आंटी जी को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान से लेकर एक्सपायरी चेक कर आंटी जी को मेडिसिन दी और आंटी मेडिसिन लेकर घर पहुँच चुकी थी। फिर उसके बाद शाम को बेंगलोर और पंजाब के मैच का समय हो चुका था। मैंने फ़ोन उठाकर जियो हॉटस्टार ऐप ओपन की और मैच का लाइव टेलीकास्ट शुरू किया। तो प्रभ सिमरन लंबे लंबे चौके छक्के लगा रहा था। भुवनेश्वर जी को बड़े अच्छे से पिटाई कर धो रहा था, लेकिन आज उनकी पारी में कुछ खास मज़ा नहीं आया और जल्दी ही ऑल आउट हो गए थे। फिर मैं अंदर गया और पुत्री के साथ शाम के कुछ हसीन लम्हे व्यतीत किए। पुत्री अपने टॉयज़ के साथ अच्छे से एंजॉय ले रही थी। फिर मैंने फ़ोन उठाया और जियो हॉटस्टार ऐप फिर से ओपन की तो विराट कोहली अपनी बैटिंग के लिए अपनी पारी के लिए ग्राउंड पर आने को तैयार थे। विराट कोहली और फिनसॉल्ट बिल्कुल रेडी थे, यानी बेंगलोर की बैटिंग पारी यानी बल्लेबाजी स्टार्ट होने को थी। तभी मेरे खाने का समय हो चुका था। शाम के श्रीमती जी द्वारा शाम का खाना मेरे को लाकर दे दिया गया था। फिर मैंने खाने के साथ विराट कोहली के लंबे लंबे चौके छक्कों का एंजॉय लिया। विराट कोहली एक अच्छी शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप बेंगलोर को दे रहे थे और वो खड़े थे। फिर उसने अर्शदीप सिंह को लगातार बैक टू बैक 2 चौके लगाए। ये देख सकते हैं आप, इसमें दूसरा चौका अर्शदीप सिंह को बैक टू बैक विराट कोहली ने लगाया है। फिर मैंने खाने के साथ नियमित रूप से बेंगलोर की बल्लेबाजी का आनंद लिया और एक अच्छे से खाने का एंजॉय लिया। खाना खाकर मैंने बाहर की तरफ प्रस्थान किया। ड्राइवर का खाना लेकर बाइक को उठाकर बाइक के पास पहुंचा। बाइक को उठाकर पेट्रोल पंप की तरफ रवानगी ली। थोड़ी देर का सफ़र करने के बाद मैं ड्राइवर का खाना लेकर ठंडी ठंडी हवाओं के एंजॉय के साथ पेट्रोल पंप की तरफ रवानगी ले चुका था। थोड़ी देर के सफ़र के बाद मैं पेट्रोल पंप पर पहुंच चुका था। पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद गाड़ी आने में समय था, तो मैंने फ़ोन को उठाकर उसमें जियो हॉटस्टार ऐप को ओपन किया और फिर देखा
तो तभी बेंगलोर रिव्यू लेने के मोड में थी। जी हाँ, बेंगलोर ने रिव्यू लिया और रिव्यू में एलपीडब्ल्यू की अपील उन्होंने कर रखी थी, लेकिन उसमें वो कैच आउट पाया गया। मैं पंप पर बैठकर अच्छे से बेंगलोर और पंजाब के मैच का एंजॉय ले रहा था। पंजाब ने रिव्यू ले लिया था, अच्छे से बैठकर अपने मैच का एंजॉय ले रखा था, तभी गाड़ी आ चुकी थी। फिर मैंने उठकर गाड़ी की अच्छे से वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा और धीरे धीरे गाड़ी अपनी स्थान की तरफ अग्रसर हो रही थी। ये देख सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल रेडी होकर पंप पर आ चुकी है। गाड़ी के ऊपर बिल्कुल नया पेंट हो चुका है, गाड़ी अच्छी साफ़ सुंदर दिखाई दे रही है। बिल्कुल शाम को तकरीबन 10 बजे गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंच चुकी थी। फिर मैंने अच्छे से एक वीडियो क्लिप बनाई और गाड़ी को अच्छे से एक वीडियो क्लिप के माध्यम से शूट किया। उसके बाद पिताजी को लेकर घर की तरफ रवानगी ली। दोस्तों, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।